हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उड़ान पुल पर सड़क की खराब स्थिति और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक बार फिर डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया है। मरम्मत कार्य को बेहतर तरीके से पूरा करने के प्रयास से 11 बजे रात में सुबह 6 बजे तक पुल को यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया। इससे पहले किए गए डामरीकरण के उखड़ जाने पर स्थानिक नागरिक और समाज सेवक सलीम अकील शेख ने सड़क की खराब हालत को लेकर आवाज उठाई थी। अब अधिकारियों का दावा है कि इस बार उच्च गुणवत्ता वाले मास्टिक डामर का उपयोग किया जा रहा है ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे और वाहन चालकों को बेहतर सुविधा मिले। वहीं नागरिकों की नजर इस बात पर टिकी है कि आगामी बारिश में इस मरम्मत पर कितनी कारगर साबित होती है। भिवंडी में ईदगाह दीवानसा के पास स्थित तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। तालाब के किनारे पर पड़े सैकड़ों मृत मछलियां दिखाई देने के आसपास के क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई है और स्थानिक नागरिकों में चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि तालाब का पानी लंबे समय से गंदा पड़ा हुआ है। प्रारंभिक तौर पर बढ़ते तापमान, जल प्रदूषण और पानी में ऑक्सीजन की कमी को मछलियों की मौत की संभावित वजह मानी जा रही है। नागरिकों ने प्रशासन से तालाब के पानी की जांच कराने, सफाई अभियान चलाने और मछलियों की मौत के वास्तविक कारण की जांच की मांग की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिवंडी की अंजुर फाटा क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें महापौर, विधायक महेश चौगुले और सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक ने लोगों से पेड़ लगाने के लिए उनकी देखरेख करने की अपील की और कहा कि विकास कार्यों के दौरान पेड़ काटे जाते हैं तो नियम के अनुसार उससे अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। वहीं प्री मानसून सड़क मरम्मत कार्यों पर बोलते हुए उन्होंने पुराने ठेकेदारों पर निशाना साधा और कहा कि पहले सड़कों का काम सही तरीके से नहीं होता था, इसलिए इस बार नए ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। भिवंडी महानगर पालिका के प्रभाग समिति 4 में 4 साल बाद चेयरपर्सन का पदभार संभालने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां वार्ड नंबर 19 की नगर सेविका डॉक्टर समीना इमरान अंसारी ने आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यालय का उद्घाटन सांसद बाला मामा, महापौर नारायण चौधरी, विधायक महेश चौगुले और विधायक रईस शेख की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर समीना अंसारी को शुभकामनाएं देते हुए प्रभाग के विकास कार्यों को गति देने की उम्मीद जताई। वहीं डॉक्टर समीना अंसारी और उनके परिवार ने नागरिक सुविधाओं, विकास परियोजनाओं और प्रभाग 4 के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करने का भरोसा दिया। भिवंडी की अमजदिया हाई स्कूल में एसएससी 2025-26 परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक रईस शेख ने उपस्थिति होकर मेधावी छात्रों का सम्मान किया और उनकी मेहनत व लगन की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर नए मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। बिहार में हाल ही में बने एक 4 लेन पुल बारिश के पानी के बाद रिसाव होने का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बारिश के बाद पुल की स्थिति निर्माण गुणवत्ता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुल से पानी रिसाव के वीडियो को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है, जबकि मामले की वास्तविक स्थिति और तकनीकी कारणों को लेकर संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। नवी मुंबई में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की ओर से जन आक्रोश आंदोलन आयोजित किया गया, जिसमें भिवंडी सांसद बाला मामा भी शामिल हुए। आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक रूप से चूल्हा जलाकर आम जनता की समस्याओं और महंगाई के मुद्दे को उठाया गया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन के माध्यम से सरकार से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने
तथा आम नागरिकों को राहत देने की मांग की गई। भिवंडी सांसद बाला मामा ने मानकोली स्थित जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के माध्यम से नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान स्थानिक स्तर के विभिन्न मुद्दे, प्रशासनिक अड़चने और विकास कार्यों से जुड़े मामलों को नागरिकों के समक्ष रखा। सांसद ने लोगों की शिकायतें सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल संपर्क कर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे और अपनी समस्याएं सीधे सांसद के सामने रखी गई। भिवंडी के टेमगढ़ क्षेत्र में नए डीपी प्लान के तहत प्रभावित हो रहे नागरिकों की समस्याओं को लेकर सांसद बाला मामा भिवंडी महानगर पालिका पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कुछ रहवासियों से उनसे मुलाकात कर घर पर प्रभावित होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने मामले को गंभीरता से उठाया। सांसद ने सवाल किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले नागरिकों की बात सुनी जानी चाहिए और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि उन सभी नागरिकों के न्याय का मुद्दा है जो खुद को प्रभावित महसूस कर रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ और एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की संयुक्त टीम को संदिग्ध बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली। कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी किन आपराधिक मामलों में शामिल थे और उनके पास से क्या बरामद हुआ।